आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। आज सर्वत्र शोध चल रहा है, अंतरिक्ष के बारे में, इस धरती के बारे में, इसके उद्भव के बारे में, समुद्र के बारे में, जल की गहराई के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्य और मनुष्य के शरीर के बारे में सर्वत्र शोध चल रहा है। ऐसे प्रसंग में संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में हमसे कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप में निवास करता है? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप में निवास करता है? इसी बात को कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और आप में पवित्र आत्मा निवास करता है? संत पौलुस हर विश्वासी से कहता है, क्या आप लोग यह नहीं जानते? अर्थात वे बताना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को भूल गए हैं कि आप और आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। बाइबल में जानने का अर्थ है अनुभव करना। अर्थात संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग ये अनुभव क्यों नहीं करते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप ईश्वर के मंदिर हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। मेरे प्रिय मित्रों, जिसको इस बात का एहसास होता है उसका जीवन बदल जाता है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, उसके जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, उसका दूसरों के प्रति बर्ताव बदल जाता है, दूसरों के प्रति रिश्ता बदल जाता है। क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है? ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, सर्वशक्तिमान का आत्मा आप में निवास करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा। ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूंक दिया। बहुत सुंदर प्रतीक है। ईश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने प्राण वायु फूंक दिया। He put his breath into man. ईश्वर ने अपने प्राण वायु हमारे अंदर फूंक दिया। पवित्र आत्मा को ईश्वर का प्राण वायु माना जाता है। संत पौलुस कहते हैं, आप इसका अनुभव क्यों नहीं करते कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 के दूसरे हिस्से में कहते हैं, जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। बहुत सुंदर वचन है, इसको बार बार दोहराइएगा। जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। अर्थात संसार की हर शक्ति से महान शक्ति तुम में निवास करता है। मेरे पास एक छोटी सी किताब है, उस किताब का शीर्षक है द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। अर्थात इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति। वो शक्ति कौन है? पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा, जो मानव इतिहास को बदल सकता है, जो मानव के हृदयों को बदल सकता है, जो मानव के जीवन को बदल सकता है। संत पौलुस कहते हैं वो आत्मा आप में निवास करता है। प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में कहते हैं पवित्र आत्मा के बारे में कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो वो उसे जानता है ना तो उसे पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा, वो ईश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। मेरे प्रिय मित्रों, सर्वशक्तिमान का आत्मा,
सर्वज्ञानी का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। आज रात को यह बात हमारे हृदय में गूंजती रहे कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं और ईश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है। तो आप मुझसे सवाल करेंगे, यदि वो सर्वशक्तिमान का आत्मा मुझ में निवास करता है, वो महान शक्ति मेरे अंदर निवास करता है, तो मैं क्यों दुर्बल हूं? क्यों मैं अपने में दुर्बलताएं महसूस करता हूं? कारण यह है कि हमने उस आत्मा को क्रियाशील होने नहीं दिया है। हमें सुसमाचारों में एक बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ने को मिलता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और झील पार कर रहे थे। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सो गए और झील में झंझावात उठा, आंधी आई, लहरें ऊपर आने लगी और नाव डूबने डूबने को हो गई। शिष्यों ने यीशु को जगाया और प्रभु यीशु ने समुद्र को शांत किया, आंधी को शांत किया। बहुत सुंदर प्रतीक है। ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है, पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, लेकिन हमने पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने नहीं दिया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं या छोटी कहानी आपको सुनाता हूं। कई साल पहले मेरे एक मित्र ने यह कहानी मुझे सुनाई। एक बार एक गांव का परिवेश है, जाड़े का मौसम था। रात के समय कुछ लोग आग के चारों ओर बैठकर आग ताप रहे थे और एक अजनबी, एक अनजान आदमी वहां पर आया। उसने लोगों से पूछा कि क्या मैं भी बैठ सकता हूं? लोगों ने कहा जरूर बैठें। और जहां पर वो बैठा हुआ था, उसके बगल में एक दूसरा भाई बैठा हुआ था जो बिल्कुल निराश, उदास था। उस अजनबी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है गरीबा। अच्छा, गरीबा। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? उसने कहा कि मेरे पिताजी का नाम था अमीरा। अच्छा, आप अमीरा के बेटे हैं? आप अमीरा के बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अमीरा को जानता था। अमीरा धनी था, अमीर था। उसने कहा कि मैं अपने बाप को जानूंगा, ये आप जानेंगे। उस अजनबी ने उससे कहा कि देख, यदि तू अमीरा का बेटा है तो मेरी बात को सुन। जिस घर में तू रहता है उसके फर्श के नीचे खजाना रखा हुआ है। अगर तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है, जाकर खोद कर देखो। उसने कहा कि भाई मेरा छत चूरा है, अब तू चाहता है कि मैं फर्श को खोद डालूं? अजनबी ने कहा यदि तू फर्श खोदेगा और तुझे खजाना नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे फर्श और छत दोनों बनवा दूंगा। गरीबा वहां से उठा, अपने घर गया। घर के लोगों से कहा कि संभाल, कोई ना देखे। और वो जाता है, फावड़ा उठाता है और अपने फर्श को खोदता है और वो देखता है कि फर्श के नीचे एक लोहे का संदूक रखा हुआ है जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे। उसने संदूक को बाहर लाया और पछताने लगा वो कि मैं इसी के ऊपर रह रहा था और मैं कितना रो रहा था, कितना परेशान था, कितना दुखी था, कितना दरिद्र था। और आप समझ सकते हैं कि गरीबा अमीर बन गया। छोटी सी कहानी है, इसके द्वारा एक सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, सर्वशक्तिमान का आत्मा आपके अंदर निवास करता है, लेकिन आत्मा के ऊपर अन्य चीजें आ गई हैं। आत्मा को क्रियाशील होने नहीं दिया जा रहा है। बाइबल के अनुसार या संत पौलुस के अनुसार दो प्रकार का जीवन हम जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन और दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन। शरीर के अनुसार जीवन और आत्मा के अनुसार जीवन। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, शरीर तो आत्मा की विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। शरीर तो आत्मा की विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमारा शरीर
और हमारी आत्मा, इनकी इच्छाएं एक दूसरे के विरुद्ध हैं। शरीर जो चाहता है वो आत्मा के विरुद्ध है, और जो आत्मा जो चाहता है वो शरीर के विरुद्ध है। इसी बात को संत पौलुस रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 5 से हमें और विस्तृत रूप से समझाते हैं। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, और इसका परिणाम है मृत्यु। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, और इसका परिणाम है जीवन और शांति। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो संत पौलुस कहते हैं कि हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन, दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है उसका मन शरीर पर और शारीरिक आवश्यकताओं पर लगा हुआ रहता है, शारीरिक इच्छाओं पर, शारीरिक वासना पर, शारीरिक सुविधाओं पर, और जिसका परिणाम है मृत्यु। क्योंकि यह शरीर हमें मृत्यु के आगे नहीं ले जा सकता है। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। यह शरीर, यह मांस व्यर्थ है। और मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं कि यह शरीर दुर्बल है, तुच्छ है, आत्मा ही इसे जीवन प्रदान कर सकता है। तो इसका परिणाम मृत्यु है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, संत पौलुस कहते हैं, उसका परिणाम है जीवन और शांति। हम अपने जीवन में और क्या चाहते हैं? जीवन चाहते हैं, जीवन की प्रचुरता चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, और शांति, संतृप्ति, मेल मिलाप। तो जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है उसके जीवन में जीवन और मेल मिलाप और शांति दिखाई देगी। आगे संत पौलुस कहते हैं, जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि शारीरिक इच्छाएं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। तो आप मुझसे सवाल करेंगे, आखिर ईश्वर ने हमें आत्मा दी है, ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हैं? और जवाब यह है, ऐसा नहीं होना था, और वास्तव में ऐसा नहीं था। मनुष्य के पाप से पहले शरीर आत्मा के अधीन था। मनुष्य के पाप से पहले शरीर आत्मा के अधीन था, और आज भी जब मनुष्य पाप से छुटकारा पाता है शरीर आत्मा के अधीन हो जाता है। और इसका जवाब रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में हमें पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। और वास्तव में यही जवाब है। संत पौलुस कहते हैं, यदि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है तो उस आत्मा के द्वारा आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्राप्त होगा। अर्थात यही शरीर जो आज तक मेरे लिए बोझ बना हुआ है, पाप का माध्यम और कारण बना हुआ है, जब पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा, यही शरीर कृपा का माध्यम बनेगा, अनुग्रह का माध्यम बनेगा। यही हाथ, ये आंखें, ये आवाज कृपा का माध्यम बनेगा। बहुत सुंदर बात है ना? तो जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा, यही शरीर महिमान्वित हो जाएगा। इसी शरीर में ईश्वर का जीवन बहने लगेगा। हमारे देश के कुछ आध्यात्मिक धाराओं में आत्मा और शरीर के रिश्ते को सारथी और रथ के रिश्ते से तुलना की गई है। आपने देखा है, रथ और सारथी। रथ होता है, रथ के आगे घोड़े होते हैं और घोड़े से लगाम लगा हुआ रहता है, और सारथी
उस लगाम को अपने हाथ में उठा लेता है और उस लगाम के सहारे वो सारथी उस रथ को आगे ले चलता है। लेकिन सोच लीजिए, अगर घोड़े का लगाम सारथी के हाथ में नहीं है तो घोड़े क्या करेंगे? जंगली हो जाएंगे, दौड़ेंगे, अंधाधुंध दौड़ेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, सड़क पर दौड़ेंगे, खेत में दौड़ेंगे, अपने को चोट पहुंचाएंगे, रथ को तोड़ देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में यही हो रहा है, यही हो रहा है। लेकिन ठीक इसकी विपरीत, अगर उन घोड़ों का लगाम उस सारथी के हाथ में है, उन घोड़ों के सहारे वो सारथी उस रथ को न जाने कहां तक पहुंचा देगा। हमारा ये शरीर जब तक आत्मा के अधीन नहीं है, ये जंगली घोड़े की तरह दौड़ने लगता है, अपने को चोट पहुंचाता है और जीवन को चोट पहुंचाता है, दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंचते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक वासनाओं के शिकार हैं और इसलिए जिस लक्ष्य तक उनको पहुंचना चाहिए था उस लक्ष्य तक वे पहुंच नहीं पाते। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जिस तरह वो सारथी लगाम को अपने हाथ में लिए उन्हीं घोड़ों के सहारे बहुत ही दूर तक उस रथ को ले चलता है, उसी तरह जब हमारे ये दुर्बल शरीर, ये पापमय शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा, मेरे प्रिय मित्रों, आप इस बात की कल्पना तक नहीं कर पाएंगे कि वो पवित्र आत्मा आपको कहां तक नहीं पहुंचाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा ने इतनी दूरी तक, ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है, लोग अवाक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लोग पूछने लगते हैं, इसके साथ मैं पढ़ा था, ये कैसे वहां तक पहुंच गया? यही रहस्य है। जब शरीर आत्मा के अधीन हो जाता है, आत्मा उसे संचालित करता है और ऐसे मुकाम, ऐसे स्थान तक पहुंचाता है जहां पहुंचने की आपकी कभी कल्पना तक नहीं हुई है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम प्रभु यीशु को निकोदेमुस के साथ वार्तालाप करते हुए देखते हैं। निकोदेमुस शास्त्रियों में से एक व्यक्ति थे और प्रभु यीशु मसीह का आदर करते थे। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो लोगों के सामने आया नहीं करते थे। इसलिए अंधेरे में, रात के समय प्रभु यीशु मसीह से मिलने आते हैं और उन्होंने प्रभु से कहा कि आप ईश्वर के भेजे हुए हैं, आप परम पावन हैं और इसीलिए आप ये सारे चमत्कार और चिन्ह किया करते हैं। प्रभु यीशु ने उनकी बात को काटकर वाक्य 3 में एक बहुत सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा, निकोदेमुस, जब तक कोई भी मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है, वह ईश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। प्रभु ने निकोदेमुस की बात को काटकर इस बात को उनके सामने रखा कि मेरी प्रशंसा करना, मेरी आराधना करना, मेरी तारीफ करना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा कि मैं इस उम्र का हो गया हूं, मैं कैसे अपनी मां के गर्भ में वापस जा सकता हूं? प्रभु यीशु आगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 6 में निकोदेमुस को समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। यानी प्रभु निकोदेमुस से कहते हैं कि 2 प्रकार का जन्म हो सकता है, एक है शरीर में जन्म और दूसरा है आत्मा में जन्म। यानी एक है शारीरिक जन्म और दूसरा है आत्मिक जन्म। मेरे प्रिय मित्रों, हम सबको शारीरिक रूप से अपने माता पिताओं से जन्म मिला है। प्रभु कहते हैं ये काफी नहीं है। यहां तक कि एक विश्वासी होते हुए भी जो आपको विश्वास मां बाप से प्राप्त हुआ है वो भी शारीरिक जन्म का ही हिस्सा है। प्रभु कहते हैं ये काफी नहीं है, आपको दोबारा जन्म लेना होगा। ये दोबारा जन्म लेने का अर्थ क्या है, इस बात को आगे प्रभु यीशु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, पवन जिधर चाहता है वहां बहता है। पवन जिधर चाहता है वहां बहता है। आप उसे ना देखते हैं, ना जानते हैं कहां से आता है। जो व्यक्ति आत्मा में जन्मा है वो उसी प्रकार है।
अर्थात जो आत्मा में जन्मा है वो पवन की तरह है, वो हवा की तरह है, वो जहां चाहे बह सकती है। आप और हम जहां चाहे नहीं बह सकते हैं। ये बिल्डिंग जहां चाहे नहीं बह सकती है, क्योंकि ये बंधी हुई है, ये भारी है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में जन्मा है वह हवा की तरह है, हल्का। पवित्र आत्मा जहां बहाए वहां बहने के लिए तैयार। हम प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन को देखें। पेंतकोस्त के त्योहार से पहले, अर्थात पवित्र आत्मा में एक नया जीवन प्राप्त करने से पहले, प्रभु यीशु के शिष्य शारीरिक थे। उनके विचार शारीरिक थे, उनकी इच्छाएं शारीरिक थी। वे आपस में झगड़ा करते थे, वे इस बात पर चिंतन करते थे, इस बात पर चर्चा किया करते थे कि हम में से कौन बड़ा है। वे पद के लिए लड़ते थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। यहां तक कि पेतरुस ने एक बार प्रभु के पास आकर पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। यानी वे मामूली इंसान थे, संभवतः हमसे भी गए गुजरे थे, उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी। लेकिन पेंतकोस्त के त्योहार के दिन उनको एक नया जन्म मिला। वे पवित्र आत्मा में पूरी तरह से एक नया जीवन प्राप्त किए। उन्होंने पवित्र आत्मा में जन्म लिया, एक नया जन्म लिया, और उस समय से उनका जीवन बदल गया। वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हुए। पवित्र आत्मा जहां बहाए वहां बहने के लिए तैयार हुए। पूरे प्रेरित चरित्र को पढ़िएगा। वास्तव में वो प्रेरित चरित्र नहीं है, वो पवित्र आत्मा के चरित्र है। यानी संपूर्ण प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने किस तरह से शिष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जहां ले चलना चाहा वहां ले चले। पेंतकोस्त के त्योहार के बाद शिष्य पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। अंग्रेजी में उसका अनुवाद और सुंदर है, जीसस क्राइस्ट हैज कैप्चर्ड मी। वास्तव में पेंतकोस्त के दिन यही घटना हुई। प्रभु यीशु के शिष्य पूरी तरह से पवित्र आत्मा में एक नया जन्म लिए, पवित्र आत्मा के अधीन पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हुए। उस समय से पवित्र आत्मा उनको बहाता रहा। मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने जीवन को देखें। हम किससे प्रभावित हैं, किससे संचालित हैं? मेरा पूर्ण विश्वास है हम में से अधिकतर लोग शरीर से संचालित हैं, शारीरिक इच्छाओं, शारीरिक सुविधाओं से संचालित हैं। हमें पवित्र आत्मा के अधीन होना होगा। और जिस समय हम अपने इस दुर्बल शरीर को, इस सांसारिक जीवन को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे, पवित्र आत्मा हमें इतनी सुंदरता पूर्वक, आनंदमय ढंग से आगे ले चलेगा। मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं शरीर के अधीन था, मेरे अंदर द्वंद्व चलता था। वास्तव में यही तो संघर्ष है। हमारा संघर्ष शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष है। हर मनुष्य के अंदर का संघर्ष यही द्वंद्व है, शरीर और आत्मा के बीच का द्वंद्व। और इसका परिणाम हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव पर, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। हमारे अंदर अशांति बनी रहती है। और मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर तब तक अशांति बनी रहेगी जब तक कि हम पवित्र आत्मा के अधीन ना हो जाएं। आज हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अधीन करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय जीवित ईश्वर का आत्मा हमारे बीच उपस्थित है। हे पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा, सर्वज्ञानी ईश्वर की आत्मा, पवित्र परमेश्वर की आत्मा, जो भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस समय आच्छादित कीजिए, उनके ऊपर मंडराइए। जिस तरह तूने इस सृष्टि से पहले अथाह गर्त पर मंडराया और उससे सुंदर सृष्टि की रचना की, हे पवित्र आत्मा, हम मिट्टी हैं, हमारे ऊपर मंडराइए, हमारे अंदर प्रवेश कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम जानते हैं तू हमारे हृदयों में निवास करता है। आज हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। हमारे जीवन को अपने अधीन कीजिए, हमें संचालित कीजिए। हम चोट खाए हुए हैं, हम घायल हैं, हम दुर्बल हैं, हमें अपने अधीन कीजिए, संचालित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हर भाई बहन को इस समय
अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करने की कृपा दीजिए। अपने दुर्बल शरीर को, अपने पापमय शरीर को, नशे से भरे शरीर को तेरे हाथ में पूरी तरह से समर्पित करने की कृपा दीजिए, ताकि वे अपने जीवन में तेरी शांति, तेरे जीवन, तेरे आनंद का अनुभव कर सकें।